जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सुन देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक संगति प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। देवाची कृपा आहे की अजून एक सहभागिता प्रभूने आपल्या जीवनामध्ये दिली। और जब भी हम प्रभु का वचन सुनता है तो उसको हमें इतना ध्यान से सुनना चाहिए। आणि ज्या वेळेला देवाचं वचन आपण ऐकतो त्यावेळेला किती लक्ष देऊन आपण ते ऐकायला पाहिजे। आज हम सुनने वाला वचन को समझ पाता है क्या? आज ऐकणारं वचन आपण समजू शकत आहे का? कई बातें प्रभु ने चेलों को भी समझाया तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। आणि पुष्कळ गोष्टी प्रभूने शिष्यांना सुद्धा समजून सांगितलं त्यावेळेला त्यांना त्या समजला नाही। अगर एक बात प्रभु बताया और वो बात सुनने वाला नहीं समझेगा तो कितना दुख की बात है। आणि एखादी गोष्ट प्रभूने सांगितली आणि ऐकणाऱ्याला ती जर समजली नाही तर किती दुःखाची गोष्ट आहे। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय का 44-45 वचन में लूक त्याचा 9 अध्याय त्याचा 44 आणि 45 वचनामध्ये इन बातों पर कान दो क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाने को है। परंतु वे इस बात से न समझते थे और वह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। अभी पहले बात जो बात नहीं समझा तो कम से कम पूछना चाहिए था। आणि पहिली गोष्ट जर जी गोष्ट समजली नाही ती विचारायला पाहिजे होती। उन लोग वो बात को समझ नहीं पा रहे थे आणि ते लोक त्या गोष्टीला समजू शकत नव्हते। प्रभु का बातों को सुनने के बाद में हमें समझना कितना जरूरी बात है। आणि प्रभूची वचन ऐकल्यानंतर ते समजणं किती गरजेचं आहे। वही बात को प्रभु दोहराते हुए समझाता था आणि ही गोष्ट पुन्हा सांगत प्रभु म्हणत असे। उसका 18 अध्याय का 31 से 34 तक वचन मांगा। आणि लूक त्याचा 18 अध्याय 31 से 34 वचन। उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे खड्डों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। देखा, इन बातों में कोई भी बात उन्होंने नहीं समझा आणि या गोष्टीपैकी कुठलीही गोष्ट त्यांना समजली नाही। और यह बात उनसे छुपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। कितना दुख की बात है ना। आणि किती दुःखाची गोष्ट आहे। आज भी अगर हम कई लोगों को पूछते हैं कि आपको ये बात समझ में आता है क्या, उनको समझ में नहीं आता। आणि आजही लोकांना विचारतो या गोष्टी तुम्हाला समजता का, तर त्यांना त्या समजत नाही। ये आत्मिक बातें हैं या आत्मिक गोष्टी आहे ना। हम लोग प्रभु में आने के बाद में जरूर हमको ये समझना है कि मैं कहाँ तक आत्मा के द्वारा आत्मिक बातों को समझ पा रहा है। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपण या गोष्टीला समजायचं की कुठपर्यंत आत्म्याच्या द्वारे आत्मिक गोष्टी मला समजत आहे। क्योंकि प्रभु की आत्मा बिना ये बात को समझेगा नहीं। प्रभूच्या आत्म्याखेरीज या गोष्टी आपल्याला समजणार नाही और समझेगा नहीं तो फिर हम अमल नहीं करेगा। आणि जर समजणार नाही तर त्याच्या अनुसार आपण चालणार पण नाही। फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में मतलब धोखा खाएगा आणि मग तो व्यक्ती आपल्या जीवनामध्ये फसला जातो। हमें सुनने में कैसे होना चाहिए आणि आपण ऐकण्यामध्ये कसं राहिलं पाहिजे। याकूब बोलता है, याकूब 12 अध्याय के 19 वचन में याकूब त्याच्या पहिल्या अध्याय त्याच्या 19 वचनामध्ये याकूब अशा प्रकारे म्हणतो, एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर या सुनने के लिए तेज होना चाहिए। आणि सुनण्यामध्ये तो एकदम तेज राहिला पाहिजे। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। प्रभु की वाणियों को सुनने के लिए हम लोग बहुत तेज होना चाहिए। आणि प्रभूची वाणी ऐकण्याकरता आपण एकदम तीक्ष्ण राहिला पाहिजे। अभी इतना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है आणि एवढा मोठी कृपा आपल्यावर झालेली आहे। प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए चुन लिया आणि प्रभूने आपल्याला त्याच्याकरता निवडलं और पिता ने आज मसीह में हमको रखा है आणि पित्याने आपल्याला आज ख्रिस्तामध्ये ठेवले। इतना धन्य अनुभव आणि किती धन्य अनुभव आहे। इस जीवन मतलब प्रभु का अनुग्रह से हमको मिला आणि हे जीवन देवाच्या कृपेने आपल्याला भेटलं। जो व्यक्ति अगर आज मसीह में नहीं है आणि एक व्यक्ती जर आज ख्रिस्तामध्ये नाहीये, हमें बाकी लोगों के बारे में जरूर एक वेदना है, दर्द है। आणि इतर लोकांसंबंधाने खूप आपल्याला वेदना आहे। क्यों वेदना है? आणि वेदना का आहे? वो नरक जा रहे हैं, कारण ते नरकामध्ये जात आहे। जितना तक हो सके हम उनको ये सुसमाचार सुनाए आणि जेवढं शक्य आहे तेवढं आपण त्यांना सुवार्ता सांगायची आहे। उन लोग ये समझना कोई जरूरी नहीं आणि त्यांनी हे समजणं काही गरजेचं नाही। जिसको भी हम सुनाता है तो हमारे अंदर एक उपवास होना चाहिए। प्रभु ये जो बात में उनको बताएगा उनको समझने के लिए
आपको ग्रहण करने के लिए उनको अच्छा मन दे। आणि मग जेवढं आपण त्यांना समजून सांगतो त्याच्या संबंधाने आपल्याला एक ताणभूक राहायला पाहिजे की हे प्रभू जे काही मी त्यांना समजून सांगत आहे ते त्यांना समजण्याकरता एक चांगलं मन दे। धन्यवाद, प्रभूला धन्यवाद असो। तो कल हमने हाथ बजाकर खत्म किया वो बात आपको याद होगा। आणि काल शेवटी जी गोष्ट बोलून आपण थांबलो होतो ती तुम्हाला आठवत असेल है ना। परमेश्वर ने पृथ्वी को सृष्टि में, मतलब ये सृष्टि बोलेगा तो शुरुआत का सृष्टि नहीं, नया बनाने वाला अवस्था में पृथ्वी को तीसरा दिन बनाया। आणि प्रभूने ज्या वेळेला पृथ्वीला बनवलं म्हणजे ती एकदम सुरुवातीला बनवलं ते नाहीये, तर उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये जे बनवलं गेलं ते तिसऱ्या दिवशी बनवण्यात आलं। तो मानव पृथ्वी पानी से बाहर आया तीसरा दिन, आणि पृथ्वी पाण्याच्या बाहेर आली तिसऱ्या दिवशी। उसी प्रकार त्याचप्रमाणे मानव यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन बाहर आया आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मेलेल्यातून तिसऱ्या दिवशी बाहेर आला। वास्तव में मनुष्य के लिए प्रभु ने पृथ्वी बनाया आणि प्रभूने मनुष्याकरता पृथ्वी बनवली और मनुष्य के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ पृथ्वी में प्रभु ने प्रबंध किया है। आणि मनुष्याला जे काय पाहिजे ते सर्व काही पृथ्वीमध्ये त्याच्या योजना बनवून ठेवली। परंतु ये पृथ्वी हम लेने वाले ये पृथ्वी एक छाया है आणि आपण राहणारी ही पृथ्वी एक छाया आहे। सच्चाई क्या है? सत्य काय आहे? सत्य यीशु मसीह है। आणि सत्य प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। ये जो सत्य यीशु मसीह बोलने का अर्थ क्या? आणि सत्य प्रभू येशू ख्रिस्त सांगण्याचा अर्थ काय है ना, ये पृथ्वी भी टल जाएगा आणि पृथ्वी पण नाश होईल। टल जाने वाला सत्य नहीं, आणि जे नाश होणार आहे ते सत्य नाही। जो सत्य बोलता है वो ना ठहरने वाला है। आणि जे सत्य सांगतो ते न हलणार किंवा न नाश होणार। हमेशा याद रखना, नेहमी लक्षात ठेवा। मतलब सत्य बोलेगा तो कभी नहीं टलने वाला। आणि सत्य म्हटलं म्हणजे ते कधीही ढळणार नाही। तो कभी नहीं टलने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। आणि कधीही न ढळणार फक्त प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं ही सत्य हूँ। आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं सत्य मीच आहे, बाकी कोई भी सत्य नहीं, आणि बाकी कुणीच सत्य नाही, क्योंकि वो सब मिटने वाला है। आणि ते सर्व काही नाश होणार आहे। परंतु यीशु मसीह मिटने वाला नहीं, आणि येशू ख्रिस्त नाश होणारा नाही, वो सदा बना रहेगा आणि तो निरंतर टिकून राहील। उसको मतलब ये जो मनुष्य के लिए दुनिया बनाया और ये बात मतलब हमारे प्रति वो एक छाया है। आणि परमेश्वराने मनुष्याकरता हे जग बनवलं ना आपल्या संबंधाने ती एक छाया आहे, सच्चाई नहीं। ते सत्य नाहीये। सच्चाई में पिता ने हमको लाया आणि सत्यामध्ये पिता परमेश्वराने आपल्याला आणलं। परंतु अभी भी मतलब लोग बोलता है कि मेरा उद्धार हुआ, मैं प्रभु में है, लेकिन उसका सही अनुभव में नहीं दिखता। आणि लोक म्हणतात माझं तारण झालं मी प्रभूमध्ये, पण त्याचा खरा अनुभव आपल्याला दिसत नाही। मैं उसका बारे में थोड़ा अभी हमारा अनुभव में मेरा मसीह जीवन में मैं कहाँ पर है वो बात को हर एक भक्त लोग सही रीति में जानना चाहिए। उसको जानने के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये खरोखर आपली अवस्था कशी आहे हे जाणण्याकरता आज मी तुम्हाला सांगत आहे। अभी आपको मालूम है जब इस्राएल के छुटकारा के दिन में, सगा का दिन में हर एक परिवार के लिए एक मेमना था। आणि मग इस्रायल लोकांना ज्या वेळेला मिस्र देशातून मुक्त करण्यात आले तो वरांडण्याचा जो दिवस होता प्रत्येका संबंधाने एक एक कोकरा होता। और ये मेमना आपको मालूम है यीशु मसीह का छाया है। आणि हा कोकरा जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्ताची छाया आहे। और इस्राएल लोगों को मरुभूमि यात्रा में भोजन के लिए उनके लिए मन्ना था। आणि इस्रायल लोकांना जंगलच्या प्रवासामध्ये खाण्याकरता ते मन्ना होता। जो मन्ना भी क्या है? आणि मन्ना काय आहे? मन्ना भी यीशु मसीह का छाया है। आणि मन्ना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताची छाया आहे। मतलब इसका मतलब क्या है कि आज बहुत से लोगों को मेमना भी है, मन्ना भी है, परंतु कनान देश नहीं। आज पुष्कळ लोकांना कोकरू पण आहे, मन्ना पण आहे, पण कनान देश नाही। कई लोगों ने सगा का आचरण किया आणि पुष्कळ लोकांनी वरांड्यांचा तो आचरण केलं और रोज का दिन के लिए वो मन्ना भी खाता आणि दररोजच्या दिवसा करता ते मन्ना पण खाता। परंतु पण एक देश के रूप में प्रभु यीशु मसीह की सच्चा आस्वादन में बहुत लोग नहीं पहुंचा। आणि एका देशाच्या रूपाने खरं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या चव चाकेल अशा प्रकारच्या अवस्थेमध्ये लोक नाही पोहोचले। ये बहुत प्रार्थना के साथ सुनेगा तभी ये बात को समझ पाए। आणि प्रार्थनेपूर्वक ऐका त्याच वेळेला तुम्हाला हे समजेल। अभी प्रभु में अभी हमारा मसीह जीवन में सबसे एक खास बात पड़ोसियों का 2 अध्याय का 7 वचन। गलसीकराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 7 वचन। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और
और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए यहाँ पर एक खास बात है, बोल रहा है कि मसीह में दृढ़ पकडणं, आणि ख्रिस्तामध्ये मुळावलेले राहा। मतलब याचा अर्थ मसीह विश्वासियों के लिए वो एक धरती के समान है, आणि ख्रिस्ती लोकांकरता ख्रिस्त जो आहे तो एका जमिनीप्रमाणे आहे। क्योंकि कोई भी पौधा या पेड़ मिट्टी में जड़ पकड़ता, आणि कुठल्याही प्रकारचं रोपट आहे तो कुठं मुळावतो तर जमिनीमध्ये। इसी प्रकार हम लोग भी मसीह में जड़ पकड़ना है, आणि त्याच प्रकारे आपणही ख्रिस्तामध्ये मुळावलेलं राहिलं पाहिजे। मैं इसलिए आपको बताया कि बहुत से लोग मतलब पैसा मनाया तो भी भी मिस्र में पड़ा है, आणि पुष्कळ लोकांनी वरांडण साजरा केला तरी सुद्धा ते अजूनही मिस्र देशामध्ये आहे। उन्होंने सिर्फ पसगा का आचरण किया, मतलब उनकी घर में कोई मलहोत्रा का मृत्यू नहीं हुआ, आणि त्यांनी फक्त वरांडणाचं आचरण केलं, पण त्यांच्या घरामध्ये कोणी जो प्रथम फळ आहे त्याचा मृत्यू नहीं झाला। उन्होंने मतलब उनका मतलब मेमने का वध हो गया, उनको घर में कोई मृत्यू नहीं आया, इसी खुशी में उन लोग रहता। आणि त्यांच्या कोकऱ्याचा वध झाला आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या घरामध्ये कोणावर मरण ओढवलं नाही, याच आनंदामध्ये ते राहतात। ये किसको दिखाता? हे कोणाला दाखवतं? मतलब ये अभी भी मतलब दुनिया से मिला जुल करके जीने वाले लोगों को दिखाता, आणि जे जगाशी मिळून जुळून राहतात अशा लोकांना ते दाखवतात। समझ में आ रहा है? आमेन। प्रभु में आया लेकिन अभी भी उनको दुनिया के साथ तो भयंकर मैल है, आणि ते प्रभूमध्ये आले पण तरी सुद्धा जगाशी खूप मैत्री आहे। ये बहुत भयंकर धोखा है, आणि खूप भयंकर फसगत आहे, है ना? मतलब इसलिए दुनिया की उन अंगों को अभी तक नहीं मार डाला, आणि म्हणून जगाचे जे अवयव आहे ते अजून मारून नाही टाकले। जब पड़ोसियों 3 अध्याय का 5 वचन में पढ़ता है, गलातिकराचं पत्र 3 अध्याय 5 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, पीड़ित लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ देखिए यहाँ पर मतलब लोग प्रभु में आया परंतु अभी तक वो मतलब मिस्री की अनुभव की बातें जीवन में हमेशा चलता, आणि लोक प्रभूमध्ये आले तरी सुद्धा मिस्र देशामध्ये त्यांचा जो अनुभव आहे त्या अनुभवाच्या गोष्टी अजूनही त्यांच्या जीवनामध्ये चालतात। अभी भी पाप से छुटकारा नहीं पाया, अजूनही पापापासून त्यांना मुक्ती मिळाली नाही, अभी भी आत्मा में चलने का आस्वादन लिया नहीं, आणि अजूनही आत्म्यामध्ये चालण्याची चव त्यांनी चाखली नाही। हम प्रभु में आ गया तो आपण प्रभूमध्ये आलो तर, है ना? प्रभु में आने के बाद में भी बहुत से लोग दुनिया की बातों में उन लोगों का मन लगा हुआ है, आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतरही लोकांचं मन जगाच्या गोष्टीमध्ये लागलेलं आहे। लेकिन सच्चा उदार पाया हुआ लोगों का मन कहाँ होना चाहिए? आणि खरं तारण प्राप्त झालेल्या लोकांचं मन कुठे राहिला पाहिजे? कोई पड़ोसियों 3 का 1-2 वचन, आणि गलातिकराचं पत्र 3 अध्याय 1 आणि 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखा अभी सच्चा उदार पाए हुए कि इनका कर्तव्य क्या है कि हमेशा आत्मा में आत्मिक बातों की खोज में रहना या स्वर्गीय बातों का खोज में रहना। आणि तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीचं कर्तव्य काय आहे की नेहमी त्याने आत्मिक किंवा स्वर्गीय गोष्टीच्या शोधामध्ये राहायचं आहे। तो आज भी उदार पाए हुआ अधिकतर लोग मतलब दिन भर वो दुनिया की बातों में लगा हुआ है, स्वर्गीय बातों पर लगने के लिए उनका मन लगता ही नहीं। आणि आजही तारण प्राप्त झालेले लोक संपूर्ण दिवसभर जगाच्या गोष्टी संबंधाने त्यांचे विचार चालू राहतात, प्रभूच्या गोष्टीकडे वेळ देण्याकरता त्यांच्याकडे वेळच नाही। और कुछ लोग है मतलब मिस्र से छुटकारा पाया परंतु अब तक मरुस्थल में घूम रहे हैं। आणि अजून असे एक लोक आहे की जे मिस्र देशामधून त्यांना मुक्ती मिळाली पण अजूनही जंगलामध्ये फिरत आहे। वो लोग यीशु मसीह को अपना भोजन रूप में खाता है आणि ते येशू ख्रिस्ताला आपला अन्न म्हणून सेवन करतात, अभी भी उनको एक विश्राम नहीं, आणि तरी सुद्धा त्यांना एक विसावा किंवा एक आराम नाहीये, एक सच्चा आस्वादन या एक शांति की एक अनुभव नहीं, आणि खरं एक शांतीचा त्यांना अनुभव नाही। इतना दुखदायक बात है, किती दुःखदायक गोष्ट आहे। प्रभु में होने के बाद आणि प्रभूमध्ये असताना सुद्धा हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? आपलं जीवन कसं असायला पाहिजे? मतलब हम लोग मसीह में चलना चाहिए, आपण ख्रिस्तामध्ये चालायला पाहिजे। आज हम कहाँ चलता? आज आपण कुठे चालतो? वही पड़ोसियों 2 का 6 वचन पकड़ा। गलातिकराचं पत्र 2 अध्याय 6 वचन वाचा। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। देखा यीशु मसीह में चलना मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना?
हमारे लिए जैसे अभी मृत्यु में हम चलता फिरता है, इसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु बना। आणि जसं आपण या पृथ्वीवर चालतो त्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या करता पृथ्वी झाला। अभी आपको मालूम है, एक पेड़ पौधा के लिए उसके लिए जो भी चाहिए उसको मिट्टी में है, आणि एका रोपटा करता जे काय पाहिजे जीवनसत्व ते सर्व मातीमध्ये आहे। उसी प्रकार त्याच प्रकारे पवित्र लोगों के लिए उनको लगाया हुआ मिट्टी यीशु मसीह है और मसीह में हमारे लिए सब कुछ है। आणि पवित्र लोकांना ज्या ठिकाणी लावलेलं आहे ती माती प्रभू येशू ख्रिस्त आहे आणि आपल्याकरता जे काय गरजेचं आहे ते सर्व काय प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे। अभी जो मैं बताने जा रहा है बहुत ध्यान से सुनना। आता मी ते सांगायला जात आहे ते खूप लक्षपूर्वक ऐका। हम प्रभु के लोग इधर बैठा हुआ हमें अधिकतर लोग एक आधा छोड़ के बाकी सब लोग हमारे उदार पाए लोग हैं। आणि या ठिकाणी बसल्यापैकी जवळपास सगळेच लोकांचं तारण झालंय। हम लोग हमारी बातों को हमें नया बनाना चाहिए या बातों को संभालना चाहिए। आणि आपण आपलं जे बोलणं आहे ते सांभाळून बोलायला पाहिजे। क्या बोलना चाहिए, काय बोलायला पाहिजे? जब मुंह खोलने जाता है आणि ज्या वेळेला आपण आपलं तोंड उघडतो तब हम दिल्ली प्रभु से पहले ये बात बोलना चाहिए। आणि आपण मनातल्या मनात प्रभूला हे प्रभूशी बोलायला पाहिजे। प्रभु, अगर जो मैं बोलने जा रहा है अगर मैं तेरे बारे में और तेरी महिमा के लिए नहीं है तो मुझे बोलने नहीं देना। आणि प्रभू मी आता जे काय बोलायला जाणार आहे ते तुझ्या संबंधाने किंवा तुझ्या गौरवासाठी जर नाहीये तर मला बोलू देऊ नकोस। क्या समझा? काय समजलं? मतलब हमें जो मुंह खोलना है तो हम लोग अगर आप सोचो, अगर आप दुनिया का बातों में आप बिना ब्रेक के बोलने रहेगा ना, आपको समझना आप पाव पर पाव जोड़ते जाएगा। आणि मग जगाच्या गोष्टी संबंधाने तुम्ही बोलत असताना कुठल्याही प्रकारचा स्टॉप न घेता जर बोलताय तर मग याचा अर्थ काय आहे की तुम्ही पापावर पाप जोडत आहे। सही बात है, खरं आहे ना? अगर आप एक दिन में बोला वो शब्दों को अगर आप थोड़ा परखेगा तो आणि एका दिवसामध्ये बोललेले तुमचे जे शब्द आहेत ते जर पारखून बघितले तर उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शब्दों में आपने कितना गिर गया। आणि मग त्याच्याद्वारे तुम्हाला समजेल तुम्ही आपल्या शब्दांच्या द्वारे किती खाली पडले। क्योंकि आपने प्रभु के बारे में नहीं बोला, कारण तुम्ही प्रभू संबंधाने नाही बोलले और आप दुनिया की बातों में चला गया आणि जगाच्या गोष्टीमध्ये तुम्ही गेले और उसमें आप बहुत जो नहीं बोलना चाहिए वो बात भी आपने बोला है। आणि ज्या गोष्टी तुम्ही बोलायला नको त्या गोष्टी तुम्ही बोलले। बोला वो बात हर एक बात भी सच्ची नहीं, आणि तुम्ही जे काय बोललं ती प्रत्येक गोष्ट खरी नाही। बहुत से बातों में झूठ मिलाया आणि प्रत्येक पुष्कळच्या गोष्टीमध्ये खोटं त्याचं मिळवलं। आपका दिल भी गवाही देता है कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं। आणि तुमचं मनही तुम्हाला साक्ष देतो तुम्ही एवढं खोटं का बोलता। अगर आप इसमें अगर सावधान रहते हुए प्रभु मैं जो बात बोलेगा वो तेरी बारे में और मतलब तेरी महिमा के लिए होना चाहिए, इसके नहीं इसके अलावा मैं कोई बात ना बोलने दे, इसी प्रकार मेरा प्रभु को आप कंट्रोल करना। इस प्रकार आप दिल से बात करेगा तो प्रभु ऐसे ही होने देगा। आणि मग ज्या वेळेला तुम्ही बोलायला सुरुवात करता त्याच्या अगोदर तुम्ही जर प्रभूशी बोलला की प्रभू जे मी काय बोलेल ते तुझ्या संबंधाने आणि तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे आणि मग याच्या व्यतिरिक्त माझ्या तोंडातून काही निघू नको देऊ, तू माझ्या मुखातले शब्द सांभाळ, असं तुम्ही बोलून प्रार्थना करून ज्या वेळेला बोला तर निश्चितच तुम्ही जे काय बोलाल ते प्रभूच्या गौरवाकरता बोला। मैं वास्तव में आपको बोलता हूँ तब प्रभु आपका जीव को प्रभु का महिमा के लिए बोलने के लिए ऐसा मार्ग खोलेगा। आणि मग त्या वेळेला प्रभू तुमच्या जिभेला बोलण्याकरता त्याच्या गौरवाकरता मार्ग उघडा करेल। कई बार मतलब सर्विस के बीच में मतलब उधर कोई समस्या वाला भी होता है तो आखिर में मुझको बुलाता था। आणि मग ज्या वेळेला मी सर्व्हिस मध्ये होतो त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारची समस्या झाली तर शेवटी मला बोलवायचे। मतलब आखिर में क्या इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए आणि मग शेवटी याच्यावर काय निर्णय घ्यायला पाहिजे। तभी भी मैं प्रभु को बोलता था आणि तरी सुद्धा मी प्रभूला विचारत असे प्रभु उधर जाने के समय में आपको महिमा मिलने वाला बातें मैं बोल पाए, इसके अलावा कुछ भी बात मुझे बोलने ना दे। आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तुला गौरव मिळो अशा गोष्टी मी बोलू, याच्या व्यतिरिक्त मी काहीच नाही बोलू। और हमेशा मैं प्रभु को नाम ऊंचा करके उनको बताता था आणि नेहमी प्रभूचं नाव उंच करत मी त्यांना सांगत असे। और वो भी बोलते हैं कि आप हमेशा वही प्रभु का ही बात को लेकर के बोलता है। आणि मग ते सुद्धा असं म्हणायचे नेहमी तुम्ही ते प्रभूच्याच गोष्टी सांगता, क्योंकि इसके अलावा हमको बोलने के लिए कुछ नहीं है ना। कारण याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला बोलण्याकरता काही नाहीये। लोगों का सबका एक कंप्लेंट था आप हमेशा प्रभु के बारे में बोलता, आणि लोकांची एक तक्रार होती की नेहमी तुम्ही प्रभू संबंधानेच बोलता। इसके अलावा क्या बोलूं? आणि प्रियनो याच्या व्यतिरिक्त काय बोलू? ये है हमारा बोलने में हमें रहना चाहिए कंट्रोल।
आणि हे आपल्या बोलण्यामध्ये आपण नियंत्रण आणलं पाहिजे. मतलब आपको मालूम है आज लोगों का बोलने मतलब बोली में कोई कंट्रोल नहीं, आणि लोक जे काय बोलतात त्याच्यामध्ये त्यांचं काही नियंत्रण नाही. तो उसमें वो लोग काफी मतलब गिर जाता, आत्मिक जीवन में बहुत गिरावट हो जाती. आणि त्याच्याद्वारे आत्मिक जीवनामध्ये ते खूप पतन पावतात. इवन आप जब भी भोजन खाते हैं आणि ज्या वेळेला तुम्ही भोजन खातात तब हम लोग क्या प्रार्थना करना चाहिए? आणि त्या वेळेला आपण काय प्रार्थना करायला पाहिजे? हम लोग सब खाना खाता है आपण सगळं जेवण खातो और हम लोग प्रार्थना भी करता है, आपण प्रार्थना पण करतो. लेकिन क्या प्रार्थना करता है आणि काय प्रार्थना करतो वो ध्यान से सुनो. लक्ष देऊन ऐका. मैं आपको जो बताता है अपना प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए प्रयास करना. आणि मी तुम्हाला जे सांगतो ते तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आचरणात आणण्याकरता तुम्ही प्रयत्न करा. तो जब वो भोजन हमारे सामने आ गया, ज्या वेळेला अन्न आपल्या समोर येतो हमें क्या बोलना चाहिए? आपण काय बोलायला पाहिजे? हे प्रभु ये मेरा सच्चा भोजन नहीं, आणि हे प्रभू हे माझं खरं भोजन नाही, क्योंकि मैं जीता हूँ तुझको खा करके, क्योंकि तू ही मेरा जीवन का रोटी है. आणि तुला खाऊनच मी जिवंत आहे, कारण तूच माझी जीवनाची भाकर आहे. प्रभु इस भोजन खाने से बढ़कर मैं तुझको मतलब खाना चाहता हूँ. आणि प्रभु हे भोजन खाण्यापेक्षा जास्त मला तुला खायची इच्छा आहे. प्रेज़ द लॉर्ड. समझी में आया? आमेन. है ना? कितने लोगों को समझा? आमेन. सुना ना? प्रेज़ द लॉर्ड. और एक बार बोलो, है ना? क्या बोलने का? प्रभु ये मेरा सच्चा भोजन नहीं है, सच्चा भोजन तू ही है. आणि हे प्रभू हे जे जेवण आहे ते खरं जेवण नाहीये, तर माझं खरं जेवण तूच आहे. क्योंकि तुझको ही मैं जीवन का रोटी के रूप में खाना चाहता हूँ. कारण हे प्रभू येशू तुलाच जीवनाची भाकर होऊन मला खाण्याची इच्छा आहे. इस भोजन खाने से बढ़कर मुझे तुझे खाने में संतोष है. आणि हे अन्न खाण्यापेक्षा जास्त तुला खाण्यामध्ये मला जास्त समाधान आहे. बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे. ये जो खाना पीना यीशु मसीह है. आणि खाणं आणि पिणं प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. हमारा जीवन का ओरिजिनल खाना पीना यीशु मसीह. आणि आपल्या जीवनाचं खरं खाणं पिणं प्रभु येशू आहे. अभी आपको मैं पूछूं ये खाना पीने का अर्थ बताओ. आणि खाण्यापिण्याचा अर्थ तुम्ही सांगा. है ना? देखा ये बताया हुआ बात है, लेकिन सबको ये बात याद नहीं. आणि सांगितलेली गोष्ट आहे पण सगळ्यांना ती आठवत नाही. मतलब खाना मतलब जो खाने का अर्थ क्या है? अंगीकार करना. आणि खाणं याचा अर्थ काय आहे की ते स्वीकारणं. समझ में आया? समजलं? है ना? खाने का अर्थ है अंगीकार करना, आणि खाण्याचा अर्थ आहे स्वीकारणं. और पीने का अर्थ है विश्वास करना. आणि पिणं याचा अर्थ आहे विश्वास करणं. मैं आपको 2 वचन पढ़ाता हूँ. आप लोग बहुत ध्यान से, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी बात नहीं है. यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6 अध्याय, पहले उसका 57 पढ़िए. योहान त्याचा 6 अध्याय त्याचं 57 वचन. जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा. मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा बोलने का अर्थ जो मुझे अंगीकार करेगा. आणि जो कोणी मला खाईल तो माझ्यामुळे जिवंत राहील. म्हणजे याचा अर्थ काय की जो कोणी माझा स्वीकार करेल तो त्याच्यामुळे जिवंत राहील. उसका 54 वचन पढ़ा. आणि त्याचं 54 वचन वाचा. क्योंकि मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है. देखा, पीता है इसका मतलब जो विश्वास करता है. अनंत जीवन किसका है? विश्वास करता है. आणि सार्वकालिक जीवन कोणाचा आहे? जो विश्वास करतो. म्हणजे जो कोणी माझं रक्त पितो सार्वकालिक जीवन त्याचा आहे. म्हणजे काय की जो कोणी विश्वास करतो म्हणजे ते पिणं आहे. आज प्रभु में आने के बावजूद भी, आज प्रभु मध्ये आलेला असताना सुद्धा मैं आपको इसलिए बताया, मसीह लोगों में बहुत लोग अभी तक मिस्र में है. आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये अजूनही पुष्कळ लोक मिसर देशात आहे. मतलब उनको वहां पर एक बड़ा खतरनाक अवस्था से वो बच गया. आणि एका भयंकर अवस्थेमधून ते वाचले. उनका घर में कोई मृत्यू नहीं आया. त्यांच्या घरामध्ये कोणाचा मृत्यू आला नाही. और कई लोग वहां से निकला और तो अभी तक मरिसल में. आणि तिथून पुष्कळ लोक निघाले पण काही लोक अजूनही त्या जंगलामध्ये त्या वाळवंटामध्ये आहे. प्रभु का उद्देश्य उनको मरिस्थल में घुमाना नहीं है. आणि देवाची इच्छा त्यांना त्या वाळवंटामध्ये फिरवणं तो नाहीये. प्रभु का वायदा कनान देश है. आणि प्रभूचा वायदा जो आहे तो कनान देश आहे. आज मैं कनान देश में है क्या? आज मी त्या कनान देशामध्ये आहे का? कनान देश का अनुभव को हमें बहुत अच्छी रीति में जानना है. आणि कनान देशाचा अनुभव खूप चांगल्या प्रकारे आपण जाणायचा आहे. हे महत्वपूर्ण बात है. आणि हे खूप महत्वपूर्ण आहे. मतलब अभी कनान देश में ही सच्चा विश्राम है. आणि कनान देशामध्येच खरा विसावा आहे. तो वो विश्राम में हमें प्रवेश करना जो जरूरी बात है. आणि त्या विसाव्यामध्ये प्रवेश करणं खूप गरजेचं आहे. मतलब एक
छाया रूप में यीशु मसीह को दृष्टांत में बहुत से बात मला कुरान नेहमी बताया है। अनेक छाया रीतीने जुन्या करारामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला खूप दृष्टांत रीतीने सांगितलंय। मतलब उसमें सबसे पहला कसगा था आणि त्याच्यापैकी सगळ्यात पहिलं वरांडण होता। कसगा का अर्थ आपको मालूम है, पास हो जाना। आणि वरांडण याचा अर्थ काय आहे की पार होणं। तो मतलब वहां पर उन लोगों को कसगा का मेमना काटना पड़ता था। हमारे लिए ऑलरेडी प्रभु ने कसगा का मेमना बनकर कट चुका है। आणि मग त्यावेळेला इस्रायल लोकांना वरांडणाचा कोपरा हा कापावा लागायचा आणि आपल्या करता प्रभु येशू ख्रिस्त अगोदरच कापण्यात आला। हमारा कसगा का मेमना का वधुवा पहला कोरिंदी उसका 5 अध्याय 7 वचन उसका भी पाठ। पहिले करंदीकराचं पत्र 5 अध्याय 7 वचनाचा शेवटला भाग। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह में बलिदान हुआ है। हमारा भी फसगा का मतलब मसीहा का बलिदान हो चुका है। आणि आपला वरांडण जो प्रभु येशू ख्रिस्त आहे त्याचाही वध झालेला आहे। इसका मतलब क्या है कि याचा अर्थ काय आहे, हमें मृत्यू से छुटकारा मिल चुका है आणि मरणापासून आपल्याला मुक्ती मिळालेली आहे। इतना गहरा बात है आणि किती गहन गोष्ट आहे। इस कसगा या यीशु मसीह की उस मृत्यु को मतलब विश्वास करने वाले लोगों को मतलब कसगा का अनुभव या पार होने का अनुभव मिल चुका है। आणि जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणावर विश्वास ठेवतो त्याला पार होण्याचा अनुभव आलेला आहे। क्या पार हो गया? आणि तो काय काय पार झाला है ना, पाप की सजा से मुक्त हो गया या अनंत काल का नरक की आग से बच गया। अनंत कालच्या नरकाच्या अग्नीपासून तो वाचला गेला। बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। और दूसरी बात क्या है कि मतलब छाया में दिया मन्ना। आणि दुसरं गोष्ट काय आहे ते छायामध्ये दिलं ते म्हणजे मन्ना। अभी आपको मालूम है मतलब यीशु मसीह स्वयं गवाही दिया कि इस्राएल के लोग मन्ना खाने के बावजूद में मर गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः साक्ष दिली, इस्रायल लोक मन्ना खाऊनही मेले, परंतु हमारे लिए जो मन्ना है वो खाएगा तो मरेगा नहीं। आणि आपल्याकरता जो मन्ना आहे तो जो कोणी खाईल तो मरणार नाही। हमारे लिए मन्ना क्या कौन है? ओरिजिनल बात। आणि आपल्याकरता मन्ना कोण आहे तो जो खरा मन्ना तो प्रभू येशू ख्रिस्त। मतलब उनको जो दिया वो छाया है आणि त्यांना जो मन्ना दिला तो एक छाया आहे। और वो मन्ना का ओरिजिनल सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है। आणि मग तो जो मन्ना आहे त्याचं सत्य रूप काय आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। ओ यीशु मसीह को खाएगा तो हम मरेगा नहीं। आणि येशू ख्रिस्ताला जर आपण खाल्लं तर आपण मरणार नाही। है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 48 से 51। आणि योहान त्याचा 6 अध्याय 48 ते 51 वचन। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। देखा, जंगल में तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गया। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। देखा, ये मन्ना खाने वाला कभी नहीं मरेगा। आणि हा मन्ना खाणारा कोणी कधी मरणार नाही। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन की रोटी यीशु मसीह को खाना आणि जीवनाची भाकर प्रभू येशू ख्रिस्ताला खाणं। बोले का अर्थ? सांगायचं तात्पर्य यीशु मसीह को जीवन में स्वीकारना आणि येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारणं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा वो कभी नहीं मरेगा। आणि जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करतो तो कधी मरणार नाही। ना, जिन्होंने प्रभु को स्वीकारा उनको सबको प्रभु ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। आणि ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताने परमेश्वराचे पुत्र होण्याचा अधिकार दिला। तो उन लोगों के लिए वो एक छाया था, पर तो हमारे लिए सच्चाई बन गया। आणि त्यांच्या करता ती एक छाया होती पण आपल्या करता तो सत्य झाला, क्योंकि ये अभी बदलेगा नहीं, कारण आता तो बदलणार नाही। इतना धन्य अनुभव में प्रभु ने हमको लाया आणि केवढं धन्य अनुभवामध्ये प्रभुने आपल्याला आणलं। और तीसरा एक छाया है मिलावला तंबू। आणि तिसरी एक छाया आहे ते म्हणजे निवास मंडप। यीशु मसीह का एक छाया है मतलब टबरनकल या मिलावला तंबू। आणि येशू ख्रिस्ताची एक छाया आहे ते म्हणजे निवास मंडप। और उसका खूबी आपको मालूम है। आणि त्याचं वैशिष्ट्य तुम्हाला ठाऊक आहे। उसको बनाने के लिए प्रभु ने मोशे को आज्ञा दिया। आणि ते बनवण्याकरता देवाने मोशेला आज्ञा दिली। और मोशे कोण है आपको मालूम? आणि मोशे कोण आहे तुम्हाला ठाऊक आहे? वो मिस्र में इतना अच्छा मानव ज्ञान पाया व्यक्ती है, उसका तुल्य कोई नहीं। आणि मिस्र देशामध्ये एवढं ज्ञान प्राप्त झालेला एक व्यक्ती आहे की त्याच्या बरोबरीचं कोणी नाही। लेकिन उसके ज्ञान से ये
तंबू नहीं बना सकते। आणि त्याच्या ज्ञानाच्या द्वारे हा निवास मंडप नाही बनवू शकत। फिर कैसे बनाना है? आणि मग कसा बनवायचा आहे? प्रभु ने स्वर्ग का एक दृष्टांत उसको दिखाया। आणि प्रभूने स्वर्गाचा एक नमुना त्याला दाखवला। जब निर्गमन का किताब 25 अध्याय उसके 8 और 9 वचन। निर्गमन 25 अध्याय 8 आणि 9 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनवाना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। मतलब कैसा उसको बनाना, मैं जो दिखाएगा वैसा तुमको बनाना है। आणि जसं मी तुम्हाला दाखवेल त्याप्रमाणे त्याला बनवायचे है। मतलब ये किस लिए बनाना है? आणि हे कशा करता बनवायचे? प्रभु को रहने के लिए आणि प्रभूला राहण्याकरता। वो प्रभु को रहने के लिए बनाने वाला वो कैसे होना चाहिए? आणि प्रभूला राहण्याकरता जे बनवलेलं घर आहे ते कसं राहायला पाहिजे? जैसे प्रभु ने कहा वैसा। आणि जसं प्रभूने सांगितलं तसं। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो। मानव परमेश्वर को रहने का निवास स्थान, 3 निवास स्थान के बारे में हम बाइबल में पढ़ता है। आणि परमेश्वराला राहण्याचं जे घर आहे ते 3 घरासंबंधाने बायबल सांगतं। कौन कौन से है? कौन बोलेगा? आणि ते कोण कोण आहे ते कोण सांगेल? मिलापवाला तंबू, हाँ सलमोनी बांधा हुआ मंदिर, हाँ मंडल। वेरी गुड। देखा अभी इसको भी देखा, सब लोग बोलना चाहिए ऐसा। आणि सगळ्यांनी हे बोलायला पाहिजे। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, आपको जो भी सिखाया है वो भूलना नहीं, आणि मी अशी इच्छा धरतो तुम्हाला जे काही शिकवलंय ते कधी विसरू नका, है ना। मतलब 3 प्रकार का प्रभु का ऐसा मंदिर है, आणि 3 प्रकारे प्रभूचं असं मंदिर आहे, है ना। एक मंदिर ये मीना वाला तंबू है, आणि पहिलं मंदिर म्हणजे एक निवास मंडप आहे, और दूसरा मतलब तंबू बोलेगा तो सलोमोन ने बनाया हुआ वो मंदिर है, आणि दुसरं म्हणजे सलमोनाने बनवलेलं ते मंदिर आहे। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 11 वचन। पहिलं इतिहास 28 अध्याय त्याचं 11 वचन। और दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियां, भंडारों, अटारी और भीति कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियां और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। हाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने सारे बातों का मतलब एक नक्कल प्रभु ने दावीद को दिया था, आणि मग परमेश्वराने या सर्व गोष्टीचा एक नमुना दाविदाला दिला होता, और दावीद का दिल में था मैं बनाऊंगा, आणि दाविदाच्या मनामध्ये होतं की मी हे बनवावं, लेकिन प्रभु ने मना किया, आणि प्रभूने त्याला मनाई केली। तो भी मतलब इसको बनाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब दावीद ने अपने समय में ही सब कुछ प्रबंध किया, आणि बनवण्याकरता ज्या ज्या गोष्टींची गरज होती त्या सर्व गोष्टींची योजना दाविदाने आपल्या वेळेमध्येच केली। 19 वचन पढ़ा, त्याचं 19 वचनही वाचा। उसने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ पूछकर लिख दिया है। देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है प्रियो। दावीद आपको मालूम है परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद था, आणि दावीद जो आहे तो देवाच्या हृदयासारखा दावीद होता। प्रभु का इच्छा मालूम करके उन्होंने सारे बात तैयार करके अपना बेटा, जबकि वो जवान है उसका इतना समझ नहीं, फिर भी मला उनको सौंपा, आणि देवाच्या इच्छेच्या अनुसार आणि देवाने दाखवलेल्या नमुन्याच्या अनुसार सर्व गोष्टी त्याने जमा केल्या, आणि त्याने आपला मुलगा शल्मोन, तो तरुण आहे त्याला एवढी समज नव्हती, पण जसं देवाने सांगितलं तसं दाविदाने शल्मोनाला सांगितलं, और वैसे उन्होंने बनाया, आणि शल्मोनाने सुद्धा तसंच बनवलं। और तीसरा निवास स्थान कौन सा है? आणि तिसरं निवास स्थान कुठलं आहे? प्रभु का मंडली है, देवाची मंडळी आहे, प्रभु का मंडली प्रभु का निवास स्थान है, आणि देवाची मंडळी देवाचं निवास स्थान आहे। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 14-15 वचन। पहिलं तिमोथेला पत्र 3 अध्याय 14 आणि 15 वचन। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बात तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर की घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। जीवित परमेश्वर का भवन, जिवंत देवाचं घर। मंडली क्या है? मंडळी काय आहे? जीवित परमेश्वर का भवन है, आणि जिवंत देवाचं ते घर आहे। यो ऐसा है तो हम लोग मानव प्रभु का भवन है, इस अर्थ में हम लोग कैसा रहना चाहिए, आणि जर आपण देवाचं भवन आहे तर मग आपण कसं राहायला पाहिजे। आज भी बहुत लोगों को इस बात का समझ नहीं है, आणि आजही लोकांना या गोष्टीची समज नाहीये। बहुत सावधान रहना, खूप सावध रहा, क्योंकि पुराने नियम में इस मिलाव वाला तंबू के बारे में जब आज्ञा देने के टाइम पर
प्रभु ने कुछ खास बात उठाकर कहा। आणि जुन्या करारामध्ये निवास मंडप बांधण्यासंबंधाने प्रभूने काही विशेष अशा गोष्टी त्यांना सांगितल्या। अनुवाद का किताब उसका 23 अध्याय का 14 वचन, अनुवाद 23 अध्याय त्याचं 14 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ये एक बड़ी बात है प्रिय, आणि ही एक मोठी गोष्ट आहे। ये छावनी कैसे रहना, आणि ही तुमची जी छावणी ती कशी राहायला पाहिजे, छावनी पवित्र रहना, आणि तो तंबू पवित्र राहायला पाहिजे। मतलब कोई भी अशुद्धि वहाँ पर पाने नहीं होना, आणि कुठल्याही प्रकारे अशुद्धता त्या ठिकाणी अपवित्र राहायला नको। तो मतलब फिलहाल तंबू एकदम पवित्र है आणि निवास मंडप एकदम पवित्र आहे, छावनी भी पवित्र है, आणि तो तंबू सुद्धा पवित्र आहे। इतना ही नहीं, एवढंच नाही, जब गणना की किताब 35 अध्याय का 34 वचन पढ़ना, गणना त्याचा 35 अध्याय त्याचं 34 वचन वाचा। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। देखा, इसको मतलब देश तक तो पवित्र रहना है, आणि तो देश सुद्धा पवित्र राहायला पाहिजे। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। तो इसका बारे में मतलब इस बात को हमारा मंडलीय जीवन में हम लोग कैसे समझने चाहिए, आणि मंडळी जीवनामध्ये आपण कशा प्रकारे ते समजायला पाहिजे, बहुत सावधान आणि खूप सावध राहा। मैं एक छोटा भाग मतलब प्रभु के लोगों को अच्छा रीति में समझने के लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 1 से 8 वचन, मतलब ध्यान से सुनना। आप लोग जितने भी लोग बाइबल लाया, बाइबल खोल करके आप भी साथ में पढ़ेगा, एक जन पूजा आवाज से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। आणि पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय त्याचं 1 ते 8 वचन जे आहे ते सगळ्यांनी खूप लक्षपूर्वक वाचा। प्रत्येकाने आपापलं बायबल उघडा आणि त्याच्यासोबत ते प्रत्येकाने वाचा, आणि एक जण उंच आवाजात वाचेल। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात एक विचार से बचे रहो, और तुममें से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने अपने पात्रों को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा देने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुझसे जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुझसे जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। मतलब 8 बजे तक हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पर अपना पात्र को हम कैसे जीते, आपका उसमें मतलब 5 बजे में है, 4 में। ओके, आप वापस एक बार वो वचन पढ़ना 4। तुममें से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। मतलब अपनी पात्र को प्राप्त करना जाने, आणि आपण आपले पात्र प्राप्त करण्यासाठी जाणून घ्या। बोलने का अर्थ, सांगायचं तात्पर्य, हम अपने आप को कैसा जीत सकता, आणि आपण स्वतःवर कशा प्रकारे विजय मिळवू शकतो ये जानना पाहिजे, आणि हे जाणून घ्या। क्योंकि प्रभु का इच्छा क्या है, आणि देवाची इच्छा काय आहे उसका 3रा वचन में लिखा है, त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखिए अभी यहाँ का विषय क्या है कि हमें भी एक पवित्र जीवन बिताना, आणि आपल्याला एक पवित्र जीवन जगणं हा एक मुख्य विषय आहे। आज हमारे जीवन कैसा है, आज आपलं जीवन कसं आहे, मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं, आणि मी एक खरं पवित्र जीवन जगत आहे का। उसका दृष्टि में प्रियो पवित्र होने के लिए प्रभु ने आप हमारे पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 15-16 वचन, पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचा 14, 15 आणि 16 वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी आज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अभी देखिए
हमें पवित्र बनने का प्रभु का आज्ञा है। आणि आपण पवित्र राहावं ही देवाची आज्ञा आहे। प्रियो, हम लोग आज एक पवित्र जीवन प्रदान के प्रति कहाँ तक हम लोग यत्न करता, आणि तो पवित्र जीवन जगण्याकरता कुठपर्यंत आपण प्रयत्न करतो, क्योंकि प्रभु रहने वाला स्थान पवित्र होना चाहिए। कारण प्रभु राहण्याचं जे ठिकाण आहे ते पवित्र राहायला पाहिजे। आज शायद बहुत लोग इस बारे में ज्यादा इतना समझता है, आणि आज पुष्कळ लोक याच्या संबंधाने एवढं जास्त समजत नाही है ना। आज इसलिए आज बहुत लोगों में उनका आत्मा बुझ गया, आणि म्हणूनच आज पुष्कळ लोकांमध्ये देवाचा आत्मा जो आहे तो भिजला। बहुत लोगों में प्रभु का आत्मा शोकित होकर के वो मतलब शोकित अवस्था में है। आणि पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये प्रभूचा जो आत्मा आहे तो एकदम दुःखित अवस्थेमध्ये आहे। क्यों? का? क्योंकि वो लोग एक पवित्र जीवन नहीं बिताता, कारण ते एक पवित्र जीवन नाही जगत। वो प्रियो, हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है हम एक पवित्र जीवन बिताए। आपल्या संबंधाने देवाची इच्छा आहे की आपण एक पवित्र जीवन जगावं, हम अपने पात्र को जीते, आणि आपण आपलं जे पात्र आहे ते जिंकावं। उसका 7 वचन वापस एक बार पढ़ना। त्याचं 7 वचन पुन्हा एकदा वाचा, पहिलं थेसलोनी 4:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए बुलाया। प्रियो, हमें अगर हम इस बुलाहट को, कल भी हमने बुलाहट के बारे में हमने देखा था, आणि कालही आपण पाचारण संबंधाने पाहिलं होतं, ये पवित्र बुलाहट है। आणि हे पवित्र पाचारण आहे, बोलेगा तो पवित्र होने के लिए बुलाहट है। आणि हे पवित्र होण्याकरता पाचारण आहे। ये कैसे होगा प्रियो? आणि हे कसं होणार प्रियांनो? जब हम आत्मा का अधीन रहे, आणि आपण आत्म्याच्या अधीन राहायचंय। है ना। आत्मा का अधीन रह करके जीवन नहीं बिताओगे तो हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। आत्म्याच्या अधीन राहून जर आपण पवित्र जीवन जगणार नाही तर आपण आत्म्याच्या अधीन राहून जर आपण जीवन जगणार नाही तर आपण एक पवित्र जीवन जगू शकणार नाही। प्रियो, हमारा उद्धार होने के बाद में आत्मा के अनुसार चलना आज भी बहुत लोगों ने अभी तक समझा नहीं, आणि तारण झाल्यानंतर आपण आत्म्याच्या अनुसार चालायला पाहिजे ही गोष्ट अजूनही पुष्कळ लोकांना नाही समजली। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन में वो लोग अभी भी नाटा है, आणि म्हणूनच आत्मिक जीवनामध्ये अजूनही ते भुटके आहे। आपको याद है रोमियो 8:13 वचन, आणि रोम त्याचं 8 अध्याय त्याचं 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखिए, ये प्रभु के लोग अभी भी बहुत से लोग शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, आणि अजूनही प्रभूचे लोक म्हटले जातात पण ते शरीराच्या अनुसार जीवन जगतात। बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य, जो उनको अच्छा लगता हो वो काम करता, आणि त्यांना जे चांगलं वाटतं तेच काम ते करतात। मेरे को सुविधा है तो मैं वचन पढ़ेगा, मेरे को सुविधा है तो मैं प्रार्थना करेगा, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। मतलब सब अपना मनमानी है। आणि माझी जर इच्छा आहे तर मी प्रार्थना करेल, माझी इच्छा आहे तर मी वचन वाचेल, माझी जर इच्छा आहे तर मी वचन सांगेल, सगळं काय आपल्या मनमर्जीप्रमाणे। ऐसा होता है क्या? आणि असं राहतं का? प्रभु हमें उसका मंदिर बनाया, आणि प्रभूने आपल्याला त्याचं मंदिर बनवलं, और ऐसा जीवन बिताएगा तो आप एक पवित्र जीवन बिता पाएंगे क्या? आणि मग अशा प्रकारे आपल्या मनमर्जीप्रमाणे चालू तर मग खरं पवित्र जीवन जगू शकतो का? पवित्र जीवन बिताना है तो हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके उसमें बना रहना जरूरी बात है। आणि जर पवित्र जीवन जगायचं तर प्रभूची इच्छा जाणून घेऊन त्याच्या अनुसार जीवन जगणं गरजेचं आहे। और प्रभु की इच्छा हमारा पवित्र जीवन है, आणि देवाची इच्छा हीच आहे की आपण पवित्र जीवन जगावं। कभी उसका विपाक आणि त्याचा रोम 8 अध्याय 13 वचनाचा दुसरा भाग, यदि आत्मा से हाँ देह की क्रियाओं को मारोगे, हाँ, ये हमारा कर्तव्य है भाई। आणि आपलं कर्तव्य आहे, हमें क्या करना? आणि आपण काय करायचंय? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, मारोगे, हाँ, तभी मतलब प्रभु का जीवन प्रकट होकर के जी सकेगा। आणि आत्म्याच्या द्वारे आपण शरीराच्या काम जर मारू तरच मग ख्रिस्ताचं जीवन आपल्या जीवनाच्या द्वारे प्रगट होईल। प्रभु हमको क्यों खरीदा? आणि प्रभू आपल्याला का विकत घेतलं? प्रभु हमारे भी क्यों आया? आणि प्रभू आपल्यामध्ये का आला? प्रभु को जीने के लिए, प्रभूला जगण्याकरता, हमको जीने के लिए नहीं, आणि आपण आपलं जीवन जगण्याकरता नाही, प्रभु को हमारे में जीने के लिए। आणि प्रभूला आपल्या द्वारे जीवन जगण्याकरता। कितने लोगों ने समझा ये बात? आमेन। मतलब पौलुस ने बोला ना, मतलब फिलिपियों 1:21 में, आणि फिलिपकरांचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये प्रेषित पौलाने सांगितलं ना, मेरे लिए जीना मसीह तो बोलो, मेरे लिए जीना मसीह बोलेगा तो मैं मसीह को जीता हूँ। आणि माझ्यासाठी जगणे ख्रिस्त म्हणजे काय? मी ख्रिस्ताला जगतो। हाँ, मसीह को जीना है प्रियो।
आणि ख्रिस्ताला जगायचंय। मतलब हमारे जीवन में यीशु मसीह आज हमारे में जी पा रहे हैं क्या? आणि आज येशू ख्रिस्त आपल्याद्वारे जगत आहे का? यीशु मसीह हमारे द्वारा बोल पाता है क्या? आणि येशू ख्रिस्त आपल्याद्वारे बोलत आहे का? ये हर एक बात को परख रहे हैं, आणि प्रत्येकाने ही गोष्ट पारखायला पाहिजे। क्योंकि मतलब पहले वाला 4 अध्याय का 17 वचन का बी पाठ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पहिलं योहान 4 अध्याय 17 वचनाचा शेवटला भाग खूप महत्वपूर्ण आहे। जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। बोलने का अर्थ क्या? सांगायचं तात्पर्य काय? यीशु मसीह को जीते हुए संसार में रहने के लिए प्रभु ने हमें अनेक किया, वो है उसका अर्थ। आणि येशू ख्रिस्ताला जगण्याकरता प्रभूने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलं, हा आहे त्याचा खरा अर्थ। हम लोग समझ में आ रहा है? आणि आपल्याला समजत आहे का? बहुत बात अब पढ़ता है लेकिन वही समझता नहीं। अभी वो मतलब चैनलों का बात वैसे हो गया। आणि पुष्कळ गोष्टी आपण वाचतो पण आपल्याला समजत नाही, जसं शिक्षणाला नाही समजलं तसं झालं। मतलब वैसा अभी भी है। अभी भी कई लोगों को संगति में क्यों नहीं आया? तुरंत एक झूठ बोलेगा। झूठ बोलना किसका काम है? पुराने मनुष्य का काम है। आणि अजूनही लोकांना विचारलं संगतीमध्ये का नाही आले तर लगेच ते खोटं बोलतात। खोटं बोलणं कोणाचं काम आहे तर ते जुन्या मनुष्याचं आहे। आदम ने क्या बोला? आणि आदामाने काय म्हटलं? झूठ बोला। खोटं बोललं। हवा ने क्या बोला? हवेने काय म्हटलं? झूठ बोला। खोटं बोललं। कायन ने क्या बोला? कायनाने काय केलं? झूठ बोला। खोटं बोललं। अब्राहम ने क्या बोला? आणि अब्रामाने काय बोललं? झूठ बोला। खोटं बोललं। इसहाक ने क्या बोला? आणि इसाकाने काय बोललं? झूठ बोला। खोटं बोललं। सब झूठ है आणि सर्व खोटं आहे। तो प्रभु ने हमको बोला तुम नहीं बोल रहे, आणि प्रभूने म्हटलं तुम्ही नका बोलू। है ना? एफएससी 4 अध्याय का माला 24-25 आणि 25-26 इफिसकराचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 25-26 इस वचन। कारण झूठ बोलना छोड़कर हाँ। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले। क्यों क्यों सच बोले? आणि खरं का बोलायचंय? सत्य हमारे में आएगा ना। आणि सत्य आपल्यामध्ये आला ना। सत्य का अर्थ क्या? आणि सत्याचा अर्थ काय आहे? प्रवेश। यीशु मसीह है लेकिन सत्य का अर्थ क्या? जो कभी नहीं बदलता नहीं। हाँ, ये अभी आप लोग बोलना नहीं है आणि हे कधी विसरू नका, क्योंकि आगे आगे कई बार ये सवाल आएगा। आणि पुढे हा प्रश्न येईल। सत्य दुनिया में एक ही है, आणि सत्य जगामध्ये एकच आहे। इसका अर्थ त्याचा अर्थ कभी नहीं बदलता। आणि जे कधी बदलणार नाही। हमारा यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों 13:8 में लिखा है। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या संबंधाने इब्रिकाराचं पत्र त्याचा 13 अध्याय आणि त्याच्या 8 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त काल आज आणि उद्या युगानुयुग एकसारखा आहे। तो ये बात कभी भूलना नहीं। आणि ही गोष्ट आपण कधी विसरू नका। और यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़ा है तो पिलातुस बोलता सत्य क्या है? आणि पिलातासमोर प्रभू येशू ख्रिस्त उभा आहे आणि पिलात प्रभू येशू ख्रिस्ताला विचारतो सत्य काय आहे? सत्य सामने खड़ा है आणि सत्य त्याच्या समोर उभा आहे। समझ में नहीं आया आणि त्याला नाही समजलं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आज हमारे में सच्चाई आया, सत्य आया। आणि प्रेम आज आपल्यामध्ये सत्य आलं। हमें सत्य को जीना है आणि आपण त्या सत्याला जगायचंय। बहुत बड़ा बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। वो है मसीह जीवन। आणि ते आहे ख्रिस्ती जीवन। प्रियो, हम लोग मसीह को जीना है आणि आपण ख्रिस्ताला जगायचंय। ये बात जब 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन। पहिले करंथीकराचं पत्र 3 अध्याय 16 आणि 17 वचन। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। देखा, अभी मिलावला तंबू में जब प्रभु मारा आते थे आणि निवास मंडप मध्ये ज्या वेळेला प्रभू येत असे, प्रभु का महिमा उतरते थे आणि प्रभूचा गौरव त्या निवास मंडपावर उतरत असे, वो कैसे होना चाहिए? आणि मग तो कसा राहिला पाहिजे? वो पवित्र होना चाहिए आणि तो निवास मंडप पवित्र राहिला पाहिजे। चारों तरफ छावनी पवित्र होना चाहिए आणि चौबाजूचा तो तंबू पवित्र राहिला पाहिजे। देश तक पवित्र होना चाहिए आणि तो देशही पवित्र राहिला पाहिजे। ऐसा है तो असं आहे तर आज हमारी अवस्था में हम कैसे होना चाहिए? आज आपण आपल्या अवस्थेमध्ये कसं राहिला पाहिजे? है ना? हमारा आत्मा में पवित्र होना चाहिए। आपण आपल्या आत्म्यामध्ये पवित्र राहिला पाहिजे। आत्मा अपवित्र कब बनता? आणि आपला आत्मा अपवित्र केव्हा होतो? आप जो भी बात गलत सोचते रहेगा या मन में कुछ नफरत कड़वाहट रखते रहेगा, आपका आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। आणि मग जर तुम्ही आपल्या मनामध्ये कोणा संबंधाने कटुपणा जर ठेवाल, त्याचा द्वेष जर कराल, तर मग आत्मा जो आहे तो शोकित होतो, आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। आत्मा अशुद्ध होतो। बहुत सावधान रहना चाहिए, आणि खूप सावध राहा, है ना? और आपका देह भी कब अशुद्ध होता? आणि मग तुमचं शरीर केव्हा अशुद्ध होतं? है ना? जब मरकोस उसका 7 अध्याय का 21 से 23 तक जो वचन पड़ता है, ये बात आपका दिल में रहेगा। तो आणि मार्क त्याचा 7 अध्याय 21 ते 23 वचन। क्योंकि भीतर से हाँ। अर्थात मनुष्य के मन से हाँ। बुरे बुरे विचार, हाँ।
व्यभिचार, हाँ। चोरी, हाँ। हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, हिंसा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, देखा, ये सारे बात उसका देही को अशुद्ध कर देता आणि है। या सर्व गोष्टी मनुष्याच्या शरीराला अशुद्ध करतात. बहुत भयंकर बात है। खूप भयंकर गोष्ट आहे. तो हमें फिर हमारे शरीर का भी जो काम की बात है, आणि ज्या वेळेला शरीराचं काम येतं, आपको याद है गलातियों का 5 अध्याय का 19 से 21 वचन। गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय 19 ते 21 वचन. शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, हाँ। गंदे काम, हाँ। लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ। टोना, बैर, झगड़ा, हाँ। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, निंदा क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ, इनके ये सब हमें क्या करता, हमारे शरीर को अशुद्ध करता। आणि या सर्व कामाच्या द्वारे आपलं शरीर अशुद्ध होतं. प्रियो, प्रभु आज हमारे में रहता। आणि प्रियांनो, आज प्रभू आपल्यामध्ये राहतो. वापस एक बार 3 का 16-17। आणि पुन्हा एकदा पहिले करंथीकराचं पत्र 3 अध्याय 16-17 वचन क्या वाचा. तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज नहीं जानता, मतलब अभी भी लोग नहीं जानता। अजूनही लोकांना नाही कळत. जानेगा तो हमें कितना प्रभु को सम्मान करके जीना चाहिए। आणि जर तुम्ही जाणाल तर तुम्ही किती प्रभूला सन्मान करत जीवन जगाल. और आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ओ देखा, एक डेंजर बात है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। देखा, परमेश्वर का मंदिर पवित्र रहना ही चाहिए। आणि देवाचं मंदिर हे पवित्र राहायला पाहिजे. आज हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आणि आज आपलं शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. उसको और भी थोड़ा स्पष्ट करने वाला शब्द है 6 अध्याय का 19-20 वचन। आणि पहिले करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 19 आणि 20 क्या वचन. तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है हाँ। और जो तुम्हें बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हाँ, देखा, अभी तक ये शब्द पर ज्यादा लोग गौर नहीं दिया। आणि अजूनपर्यंत लोकांनी या शब्दावर जास्त जोर नाही दिला. आज के दिन में, मैं पिछले दिन में भी आपको बोला, मतलब सवेरे उठ करके क्या मतलब प्रभु से प्रार्थना करना। आणि मी मागील दिवसामध्ये सुद्धा बोललो की सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही काय प्रार्थना करायची. कितने लोगों ने सिखाया आपको, किया क्या? आणि किती लोकांना शिकवलं, तुम्ही केली का? क्या सिखाया था? आणि काय शिकवली होती? मैं अपनी नहीं हूँ, आपका हूँ। हे प्रभु, आज का तूने दिया इसके लिए धन्यवाद. आज तू तेरी क्या इच्छा है कि मैं क्या करूँ, तू मुझे सिखा, उसके अनुसार. हाँ, मतलब मेरा नहीं, मैं तेरा गुलाम है प्रभु। आणि हे प्रभु, मी माझा नाही तर तुझा गुलाम आहे. मैं तेरी हाथ में समर्पण करता हूँ। आणि तुझ्या हातामध्ये मी स्वतःला समर्पण करतो. मैं मतलब तुझे तेरी संतुष्टि के लिए मुझको इस्तेमाल कर। आणि तुझ्या इच्छेच्या नुसार किंवा तुझ्या समाधानानुसार माझा उपयोग कर. वो शब्द आप लोग जरूर इस्तेमाल करना। आणि तो शब्दाचा प्रयोग निश्चितच तुम्ही उपयोगात आणा. कौन सा? कुठला? सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरा करायचं नहीं, आणि फक्त प्रभूची इच्छा पूर्ण करणं असं नाही, प्रभु का संतुष्टि। आणि प्रभूचं समाधान, प्रभु का संतुष्टि का समझ में आया ना? मतलब उसमें तृप्त है प्रभु की की। ज्याच्याद्वारे प्रभूला आनंद होईल अशा प्रकारचं आपण काम करायचं. मतलब आप लोग समझिए, क्योंकि मेरे को शब्द इतना से आपने बोला, तो ऐसा करना आणि असं करायचंय. तब जरूर प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आणि मग त्या वेळेला प्रभू निश्चितच त्याच्या गौरवाकरता तुम्हाला उपयोगात आणेल. आप सच्चा दिल से जरा बोल कर देखो। आणि खऱ्या अंतःकरणाने जरा बोलून बघा. कई बार है ना, कई बार आप प्रभु को ऐसा बोलते नहीं, आणि पुष्कळ वेळा तुम्ही प्रभूला असं बोलत नाही. आप बोल कर देखो, तुम्ही बोलून बघा. है ना? मतलब मैंने आपको कई बार बताया, मतलब अभी मुझे अभी कल सुबह अभी मेरा आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, मुझे आज थोड़ा ज्यादा थकावट लग रहा है, तो मैं प्रभु को बोलते, प्रभु मुझे 4 बजे सवेरे जगाना। मतलब दूध को भी बोलता, प्रभु को भी बोलता। आणि माझी आज जर तब्येत बरोबर नाहीये, थोडस जास्त शरीरामध्ये थकलेली अवस्था आहे, तर मग मी दूताला पण सांगतो आणि प्रभूला सांगतो की प्रभू उद्या सकाळी मला 4 वाजता उठव. और मैं बोलता ना 3 बजे देव को जुड़ने वाला, मैं 4 बजे ही उठे। आणि दररोज मी 3 वाजता उठणारा, बरोबर 4 वाजता सुटे. ये रोज का मेरा अनुभव है आणि हा दररोजचा माझा अनुभव आहे. ये बात जब मैं गाँव में ये बात मैंने प्रचार किया, आणि गावामध्ये ज्या वेळेला या गोष्टीचा मी प्रचार केला, वो वहाँ
ये प्रभु दास लोगों ने निर्णय लिया आणि त्यावेळेला मग पुष्कळ प्रभूच्या दासांनी हा निर्णय घेतला। और एक प्रभु दास नहीं में मतलब मीटिंग के लिए गया था, उनको मेरे उठना था, उन्होंने बोले हमेशा बोलता है ऐसा, एक बार मैं भी बोल कर देखते हैं। अभी बड़ा बोल रहे अभी बड़ा प्रभु दास है और तो कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको ये याद आया तो उन्होंने ये बोलकर देखा, अरे प्रभू ने जगाया। आणि मग एक प्रभूचा दास आहे, त्याला सकाळी लवकर उठायचं होतं आणि त्यांनी विचार केला की टॉमी नेहमी असं सांगत राहता, आज मी करून पाहता। मोठा प्रभूचा दास आहे, पण त्यांनी तसं केलं आणि बरोबर त्याच वेळेला स्वर्गदूतांनी त्याला उठवलं और उन्होंने मंडली में आकर बताया आणि मंडळीमध्ये येऊन त्यांनी सांगितलं। और एक बार जब मैं गया मेरे सामने उन्होंने गवाही दिया आणि ज्या वेळेला एकदा मी गेलो माझ्यासमोर त्यांनी साक्ष दिली। मैं बोला एक बार होने से आप इतना खुश, आणि फक्त एकदा झालं तर एवढा आनंद होतोय का? ये रोज करने का आणि एक रोज करायचंय। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला मेरा कभी मतलब साल में एक बार का नहीं, रोज का अनुभव है। आणि मी त्यांना सांगितलं की वर्षातून एकदा माझा अनुभव नाहीये, तर रोजचा अनुभव आहे। प्रेज द लॉर्ड है ना, स्वर्गदूत सेवक आत्मा है ना, आणि स्वर्गदूत आपले सेवक आत्मे आहे ना। मन में आप इसी बैठा हुआ हर एक विश्वासी के साथ कम से कम 2 स्वर्गदूत कम से कम साथ में, आणि या ठिकाणी बसणारे जे विश्वासी त्याच्यासोबत कमीत कमी 2 सेवक आत्मे आहे। आप उनको बोलना है आणि तुम्ही त्यांना सांगा, वो पक्का करेगा आणि निश्चित ते करतील। प्रभु धन्यवाद, प्रभूला धन्यवाद। मतलब क्या है कि हम लोग मतलब प्रभु का इच्छा के अनुसार एक सच्चा मसीह को जीने वाला जीवन बोलेगा तो एक पवित्र जीवन नहीं, आणि ख्रिस्ताला जगणारं जीवन म्हणजे एक पवित्र जीवन आहे। वो कितना बड़ी बात है आणि किती मोठी गोष्ट आहे। और मतलब हम लोग यही बात को देखना था कि मतलब दुनिया में यीशु मसीह को दिखाने वाला कई छाया है, आणि आपण एक गोष्ट पाहत होतो की जगामध्ये येशू ख्रिस्ताला दर्शविणाऱ्या पुष्कळ प्रकारच्या छाया आहेत। हमने देखा मतलब पेसका का मेमना यीशु मसीह की छाया था, आणि सगळ्यात पहिले पाहिलं की वरंडानाचा जो कोकरा आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्ताची छाया आहे। मन्ना यीशु मसीह का एक छाया है, मन्ना प्रभू येशू ख्रिस्ताची छाया आहे। और मिलावला तंबू प्रभु का एक छाया है, आणि निवास मंडप प्रभूची एक छाया आहे। और पुराने नियम का जितना भी जो बलिदान होते थे वो बलिदान भी प्रभु का छाया है। आणि जुन्या करारामध्ये जे काही बलिदान होत असेल ते सर्व प्रभू येशू ख्रिस्ताची एक छाया आहे। बलिदान के बारे में आपको मालूम है ना, आणि बलिदाना संबंधाने तुम्हाला ठाऊक आहे ना, तो इधर सुंदर एक क्लास हुआ था, आणि इथे एक सुंदर असा क्लास झाला होता। लेवी उसका 7 अध्याय का 37 वचन, आणि लेवी त्याचा 7 अध्याय त्याचा 37 वचन। अन्नबलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। मतलब यहाँ पर अभी आप लेवी व्यवस्था 1 से 7 तक अध्याय पढ़ेगा तो ये सातों मानव इसके बारे में पूर्ण रूप में लिखा हुआ है। आणि लेवी व्यवस्था 1 ते 7 वचन 1 ते 7 अध्याय जर वाचलं तर मग सर्व ते जे बलि संबंधाने लिहिलेलं आहे। और आखिर में मतलब 7 पर्व आणि मग 7 सण, 7 पर्व भी यीशु मसीह का एक छाया है, आणि 7 सण सुद्धा येशू ख्रिस्ताची एक छाया आहे। ये आपको जानने के लिए हमारा लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 5 से 41 तक वचनों में ये 7 पर्वों के बारे में क्लियर लिखा है। आणि लेवी त्याचा 23 अध्याय 5 ते 41 वचनामध्ये जे 5 सण आहे त्याच्या संबंधाने लिहिलेला आहे। सॉरी 7 सणा संबंधाने लिहिलेला आहे। देखो अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग घर में जाकर पढ़ना। आणि आता वाचण्याची गरज नाही, घरी जाऊन वाचा। मतलब ये सब क्या है, हे सगळं काय आहे? मतलब भिन्न भिन्न रीति में प्रभु यीशु मसीह की एक छाया है, आणि भिन्न भिन्न प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्ताची एक छाया आहे। और इसमें एक भी बात में यीशु मसीह को संपूर्ण रीति में वो नहीं दिखा था, आणि त्याच्यापैकी एकाही गोष्टीमध्ये संपूर्णरित्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाही दाखवत। संपूर्ण रीति में दिखाने वाला एक ही बात है, वो कनान है। आणि संपूर्णरित्या दाखवणारा एकच गोष्ट आहे, ते म्हणजे कनान आहे। मतलब जैसे अभी मतलब यीशु मसीह के बारे में पड़ोसियों का पत्री 2 अध्याय के 9 वचन में हम क्या देखता, आणि येशू ख्रिस्त संबंधाने गलातियराचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये आपण काय वाचतो? उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, देखा सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करता। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये ईश्वरत्वाची सर्व प्रकारची परिपूर्णता
देहवास करते। मतलब यीशु मसीह के बारे में और भी बहुत से ऐसा बात है, जैसे यीशु मसीह जगत का ज्योति है आणि प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने अजूनही काही गोष्टी की प्रभू येशू ख्रिस्त जगाचा प्रकाश आहे, परंतु उसमें सारे बात नहीं आता। आणि त्याच्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी नाहीये। प्रभु यीशु मसीह जीवन जल है आणि येशू ख्रिस्त जीवनाचं पाणी आहे। जीवन जल में सारी बात नहीं आता। आणि त्या जीवनाच्या पाण्यामध्ये सर्व गोष्टी नाहीये। यीशु मसीह जीवन का रोटी है आणि येशू ख्रिस्त जीवनाची भाकर आहे। जीवन का रोटी में सारी बात नहीं आता। आणि जीवनाच्या भाकरीमध्ये सर्व गोष्टी नाहीये। यीशु मसीह अनंत जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है, और उसमें भी सारी बात नहीं आता। आणि येशू ख्रिस्त पुनरुत्थान आणि जीवन आहे आणि सार्वकालिक जीवन आहे, तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये सर्व गोष्टी नाहीये। इसको मतलब सारी बात मिलने वाला एक ही स्थान है आणि सर्व गोष्टी मिळणारं एकच स्थान आहे, वो है मतलब प्रभु ने मैंने इस्राएल को भी वायदा दिया हुआ कनान देश। आणि ते आहे प्रभूने इस्रायल लोकांना वायदा दिलेला कनान देश। बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। और अभी उसमें जाएगा तो अभी मानो आधा घंटा तो अब कम से कम आगे जाएगा, इसलिए अभी नहीं जाएगा। आणि आता जर त्याच्यामध्ये गेलं तर कमीत कमी अर्धा तास लागेल, म्हणून आज नाही जाणार। कल वो बात को बोल करके ये विषय को शायद कदम कर पाएगा शायद, आणि कदाचित उद्या ते सांगून हा विषय संपू शकेल। परंतु सही विश्राम कनान देश में है, आणि खरा विसावा जो आहे तो कनान देशात आहे। और कनान देश जैसा प्रभु को संपूर्ण रीति में प्रकट करने वाला और एक छाया का बात है। आणि कनान देश जसं संपूर्णरित्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रगट करतो, तशा प्रकारची एक छाया दुसरी काही नाही। तो ये हमारा कनान देश किसको दिखाता? आणि कनान देश हे कोणाला दाखवतं? प्रभु यीशु मसीह, प्रभू येशू ख्रिस्ताला। हो, बहुत अद्भुत बात है आणि खूप अद्भुत गोष्ट आहे। अब आज प्रभु यीशु मसीह में है तो आपको कितना एक विश्राम का जीवन बिताना चाहिए। आणि जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे तर किती एक विसाव्याचं जीवन जगायला पाहिजे। एक सुंदर चित्र प्रभु आगमन देरी हुआ तो कल आपको फाइनल करके बताएंगे। आणि त्याचं एक सुंदर चित्रण जे आहे तर प्रभूच्या आगमनाला जर उशीर असेल तर उद्या सांगेल। बहुत गहरी बात है आणि खूप गहन गोष्ट आहे ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात हम लोग आत्मा में समझना चाहिए, आणि गोष्ट आत्म्यामध्ये आपण समजायला पाहिजे। और प्रभु हमें मौका दिया है आणि प्रभूने आपल्याला संधी दिली और आहे। मैं आग्रह करता हूँ कल भी आप लोग जल्दी आ रहे, थोड़ा कल थोड़ा देर ज्यादा लेगा तो भी वो क्लास कंप्लीट करेगा, आणि मग उद्या थोडा उशीर जरी लागला तरी तो क्लास पूर्ण करू। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देव, प्रभु को महिमा मिले, प्रभूचा गौरव हो। आमीन। आमेन।